पासिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता था, बहुत बुरा हाल रहता था। वो कंबाइंड रूल अगर बस हटा दिया जाए ना अभी, तो देखोगे फिर से पासिंग परसेंटेज डाउन हो जाएगा। आपने सब कुछ कर लिया पर अब जा ही नहीं रहे, तो भाई आप किस में आओगे? फेल सेक्शन में ही आओगे। इनिशियल स्टेज पे सब कुछ पूछा जाता है। दोस्तों अभी मैं अपना इंस्टाग्राम देख रहा था, तभी एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने देखा, मुझे लगा कि उसका आंसर आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उसने क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा है पता है? कि सर 12th स्टैंडर्ड के अंदर क्या मेरे पास होने की गारंटी है? देखो गाइस, इसको मैं फैक्ट वाइज आपके सामने रखूंगा, बट दोस्तों एक चीज जरूर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी डर लग रहा है? जो देखो, जो दिल से है प्लीज झूठ मत लिखना, जो सच है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर डर लग रहा है, या तो आपका ऐसा है कि स्कोर के लिए डर लग रहा है, स्कोर कहीं कम ना हो जाए। जो भी चीजें है ईमानदारी के साथ लिखना, जिससे मैं आप लोगों के व्यू को एनालाइज कर पाऊंगा, मुझे समझ में आएगा कि आप अभी कहां हो और आप क्या सोच रहे हो। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर वीडियो पसंद आए, आपको मेरी सोच पसंद आए, तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों जब शिवम ने ये कमेंट किया, मैंने ये देखा, मैंने बोला कि देखो गाइस, एक चीज आपको करना है, ये वीडियो को सबसे पहले पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करो पता है? पिछले 10 साल का महाराष्ट्र बोर्ड का एक डाटा निकालो। वो डाटा जब निकालोगे ना, तो आपको तो पहले बहुत झटका लगेगा, क्योंकि पुराना 10 साल का आप निकाल रहे हो ना। जब 10 साल का निकालोगे तो उस समय आपको दिखाई देगा कि यार बहुत सारे बच्चे फेल होते थे, पासिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता था, बहुत बुरा हाल रहता था, जल्दी बच्चे पास ही नहीं हो पाते थे 12th स्टैंडर्ड के अंदर। बट गाइस वही जैसे 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 आप थोड़ा आगे आओगे, मतलब अभी से पिछले 4 साल का जब डाटा देखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको बहुत खुशी मिलेगा, आपको ये खुशी मिलेगा या तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण पासिंग परसेंटेज अब बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन गाइस 95% के ऊपर बच्चे पास होने लगे साइंस सेक्शन के अंदर। साइंस सेक्शन के अंदर जो पासिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा हाई आता है, जबकि जब साइंस में बच्चे एडमिशन लेते हैं 10th के बाद, तो वो बहुत डरे सहमे से रहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। पहला डर तो उनको यही लगता है कि सिलेबस इतना हार्ड बोला जा रहा है। पर जब रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट हर साल आ रहा है पिछले 4 सालों में, तो ये देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पास होने वाले जो बच्चे होते हैं वो साइंस स्ट्रीम के होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि गाइस देखो, बोर्ड खुद चाहता है कि ज्यादातर बच्चे पास हो, बच्चों को अननेसेसरी स्ट्रेस ना आए। ओनली इनके 12th के परसेंटेज से, 12th की बातों से ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आगे बच्चा जाके क्या करेगा। हाँ, बट ये है कि वो फेल ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होके अपने आप उसका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए। और इसीलिए बोर्ड ने क्या किया, जितना भी हो सके बच्चों को आगे पुश किया जाए, इसलिए बोर्ड ने कंबाइंड रूल लाया। वो कंबाइंड रूल अगर बस हटा दिया जाए ना अभी, तो देखोगे फिर से पासिंग परसेंटेज डाउन हो जाएगा। विद गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर कंबाइंड रूल हटा दिया जाएगा ना, आप देखोगे पासिंग परसेंटेज फिर से डाउन होगा। क्योंकि सबको पता है कि कंबाइंड रूल के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होता है, 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है, टीचर्स भले आपके साथ कितनी भी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, पर मैनेजमेंट किसी के साथ गलत नहीं होने देता। अराउंड मैं बोल रहा हूं सबको 27-28 मार्क्स मिलता है। हाँ, हो सकता है बहुत हद से ज्यादा आपने कलाकारी कर दी होगी तो बात कहीं हो, पर ऐसे रियरली चांसेस होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करूं, तो 27-28 मार्क्स आराम से मिल जाता है। अगर 27-28 मार्क्स मिल गया तो कितने मार्क्स लाने हैं? 7 मार्क्स लाने हैं रिटर्न 70 में से। ओके, 10 मार्क्स का तो फिजिक्स के अंदर एमसीक्यू होता है गाइस। इसी तरह से मैथ का निकालो, उसके अंदर 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। तो बच्चा तो आराम से, बायो में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, बच्चा तो आराम से निकल जाए। बट गाइस बोलोगे फिर भी बच्चे सर 3-4% बच्चे फेल होते हैं। हाँ, फेल होते हैं ना, रीजंस उसके अंदर बहुत सारा रहता है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर आप सेंटर पे पहुंचे ही नहीं, सेंटर पे पहुंचे ही नहीं ना, प्रैक्टिकल टीचर आपको बुलाया जा रही है, टीचर सबमिशन के लिए सब कुछ बोल रही है, पर प्रैक्टिकल एग्जाम आप पहुंचे ही नहीं, आपने सब कुछ कर लिया पर आप जा ही नहीं रहे, तो भाई आप किस में आओगे? फेल सेक्शन में ही आओगे। ऐसे बहुत सारे हर साल नमूने होते हैं जो गाइस सब करने के बाद इवन टीचर्स बुलाते रहते हैं, पेरेंट्स भेजते रहते हैं, पर वो जाते ही नहीं है, तो कहां से पास हो जाएंगे? तो फेल सेक्शन में आते हैं गाइस। जबकि पास होना बहुत आसान कर दिया गया गाइस। पास होना मैं बोल रहा हूं साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया। हाँ, पर यहां एक चीज डिफिकल्ट हो गया है, स्कोर करना। स्कोर करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और स्कोर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। और आप ये स्ट्रेस लेके कर रहे हो कि सर नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, सर मेरे से कुछ नहीं, तो ये स्ट्रेस हटा दो। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। बट आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर करना, क्योंकि जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो स्कोर करने से ही आपको मिलने वाला है दोस्तों, वहां तक। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग ये आपको बताएंगे नहीं
मैं बताना चाहूंगा आगे जाके बहुत सारी एमएनसी कंपनियों के अंदर का हाल कुछ जगह तो क्राइटेरिया फिट करके रखते हैं कि 10th एंड 12th का भी चाहिए। बहुत लोग आपको ये भाषण देते हैं कि नहीं 10th और 12th नहीं भाई, वो आपका एक्सपीरियंस होने के बाद का सीन होता है। बट आप जब नए नए रहते हैं ना तो कुछ वहां क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर किसी किसी में तो 10th और 12th का भी देखा जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत, हाँ, वो आपका एक्सपीरियंस होने के बाद तो कोई आपका कुछ नहीं पूछता आपका क्या परसेंटेज था क्या था, बट इनिशियल स्टेज पे सब कुछ पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग में कितना आपका सीजीपीए है, कितना 12th में था, कितना 10th में, सब कुछ पूछा जाता है। तो भाई ये गलत कॉन्सेप्ट यहां वहां से सुन के मत रखो। कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी ज्ञान देते हैं, समझा? तो अपना, क्योंकि अगर हम, पता है हमें ऐसे ज्ञान बहुत पसंद आते हैं और हम उस वाइज अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं। नहीं, आप अगर उस वाइज सोचोगे तो ना चाहते हो आपके दिमाग में वही चीजें आएगी और धीरे धीरे दूर भागोगे। आपके दिमाग में होगा करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो शिवम भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे होगे तो मैंने आपका आंसर दे दिया है कि पास होने की गारंटी है, बट आप खुद गारंटी लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको टीवी दे दिया गया है बट आप जाके खुद उसको फोड़ रहे हो तो क्या उसका जिंदे रहने की? वो टीवी वाले ने दे दिया है, बोल दिया कि भाई इसकी गारंटी है, बट आप रास्ते में जाके खुद पटक दिए तो फिर उसकी कौन ही गारंटी देगा? तो गारंटी के आगे भी कुछ रहता है मार्क, वो मार्क कंडीशन अप्लाई। तो कंडीशन वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।